प्यारे साथियों नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए बहुत ही शानदार टॉपिक साथ जुड़ गए और आज हम बात करेंगे क्लास 9 के मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 के बारे में, जो कि काफी शानदार होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। और 10 का दो ऑप्शन दिया है, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि काफी शानदार तरीके से। अब भाई अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाके उसको जरूर देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया लो, वो काफी शानदार तरीके से। तो वीडियो में आया है तो वीडियो को लास्ट तक देखे जाइएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देर के और समझते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट है। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, यानी निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड करना है। और गुणनखंड कैसे करना है सर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको तोड़ना है। क्या करना है, इसको तोड़ना है। ऑलरेडी दे दिया हुआ है, इसको तोड़ना है। अब चलिए इसको कैसे गुणनखंड कीजिएगा तो देखते हैं हम सर। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें याद होना चाहिए। जैसे बात किया जाए तो अगर स्क्वायर की बात किया जाए तो जो स्क्वायर आपको कम से कम 50 तक याद होना चाहिए। उसके बाद क्यूब की बात किया जाए तो आपको क्यूब कम से कम यानी 30 तक याद होना चाहिए। ठीक है, क्यों मतलब घन, और वर्गमूल जो है वर्ग याद होना चाहिए 50 तक। इसके बाद ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर आपको अभी तक के स्क्वायर का जो है ट्रिक नहीं सीखे हैं, यानी हम लोग को एक वीडियो में है बताया गया है, एक से लेके आप दुनिया के किसी भी नंबर, कोई भी नंबर्स हो, उसका आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जरूर उसको देख लीजिएगा, ताकि आपका जो है कोई भी दिक्कत ना हो, इसमें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर के लिए और क्यूब के लिए भी वीडियो डाल दिया गया है बहुत ही शानदार तरीके से। तो उसको नहीं देखिए तो जाकर देख लीजिए, याद कर लीजिए, फिर इसको समझना स्टार्ट कीजिए। देखिए 64 है और 343 है, यहाँ पे क्या है सर 27 है और 125 है। तो आपको याद होना चाहिए 27 क्या हो जाता है, किसका क्यूब होता है। तो इसको क्यूब निकालने के लिए अगर आपको अगर ज्यादा दिक्कत है तो इसको ऐसे कर लीजिए। यहाँ पर 9 तिरका 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, यानी 3 को मिलता है तो एगो निकलता है क्यूब के लिए। तो इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है सर कि 3 का, ये सर 3 का, अगर हम 3 को जो है 3 का ये क्यूब है। ठीक है, 3 का क्यूब है। उसके बाद कहेंगे 25, तो सर 25 जो है 5 का क्यूब है। क्या है सर, 5 का क्यूब है। 5 को गुना कीजिए, 50 50 25 25 25 125। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चीजें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे इतना है। अब क्या है, एक क्यूब है, एक क्यूब है। तो अभी हम लोग जस्ट 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़े थे लोग, और उसमें क्या बताया गया था कि यह जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो ऐसे दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक्स क्यूब और माइनस प्लस लिख लेते हैं वाई क्यूब। इसका आंसर क्या हुआ था, तो यहाँ पे होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला जो इसका फॉर्मूला है, और इसी पे हम लोग को इसको बैठा देना है बस। क्या करना है सर, इसको बैठा देना है। ओके सर, कैसे बैठाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़िए, किसको खंड तोड़िए, कितना का हो जाएगा सर। तो हम देख रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं 3y क्यूब। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं सर, तो इसको हम लिख सकते हैं 125 को क्या लिख सकते हैं सर, तो 5z क्यूब। ठीक है, 5z क्यूब। जब बराबर में अगर इसको तोड़ना चाहे तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3y प्लस 5z। ठीक है, इंटू करके लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो देखिए ये वाला लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे 3y स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं है माइनस रहेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक्स वाई, तो एक्स वाई तो एक्स क्या है सर, 3x है, 3x, और ये यहाँ पे 5z। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, 5 3 15 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, 5 3 15 लिख सकते हैं, 15 जो है वाई जेड, फिर प्लस है तो प्लस, फिर जेड का कह रहा है क्या सर, 5 जेड का जो है स्क्वायर कह रहा है। तो यहाँ पे इस सारी चीजों को क्लियर कर लिए हम लोग इसको, यानी गुणनखंड इसको कर लिए। अब फाइनली आंसर के बारे में बात आता है, तो यहाँ पे जो चीज सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3y और प्लस 5 जेड हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा सर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिरका 9। ठीक है 9, फिर प्लस हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, फिर प्लस, तो इसको इधर भेज लेते हैं अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा 5, 5z क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस 15 x वाई, सॉरी 50 25 हो जाएगा यहाँ पे, और 15 x z वाई जेड। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा आंसर आया यह हुआ आया, इसका गुणनखंड आया। फिर आइए इसको अब सॉल्व करते हैं, ये भी काफी शानदार है और काफी आसान है। ठीक है, इसको ध्यान से सीखिएगा, और ये समझ में नहीं आया हो तो इसको ये जरूर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तोड़ना है सर 64 को, कैसे तोड़ेंगे सर, तो 64 देख रहे हैं कि 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी इसका जो 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो 4m क्यूब। ठीक है, माइनस है तो माइनस, अब 743 जो है 343 किसका है, तो 7 का है, 7n क्यूब। अभी आपको बता दिया कैसे तोड़ना है इसको, आपको आराम से इसको भाग लगाना है यानी गुणनखंड करना है, और 3 3 को जोड़ा लगा देना है, क्यूब निकल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मिटा लेते हैं और यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं। फिर बराबर लिखेंगे, फिर इंटू लिखेंगे सर। इंटू में क्या लिखेंगे, तो हमको ए मालूम चला, ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए कितना मालूम चला सर, 4m माइनस 7n, ठीक है। फिर इंटू में लिखेंगे और इसको अब इस फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो यानी 4m स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा रूल चेंज होगा। क्या होगा सर, थोड़ा रूल चेंज होगा। और रूल जब चेंज होगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए अगर बात करें हम यहाँ पे, तो इसका जो आंसर फाइनली आ जाएगा माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस हो जाएगा, अब बाकी यहाँ पे आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कर लीजिए माइनस, ठीक है। मैंने तो कर ही दिया है, यहाँ पे देखिए प्लस कीजिएगा तो प्लस क्या हो जाएगा। तो अब क्या करें, एक्स वाई करना है। तो एक्स कितना है सर, एक्स है 4m और वाई कितना है सर, 7n, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस और 7 का जो है क्या करेंगे सर, स्क्वायर कर लेंगे। इतना फाइनली आंसर हुआ। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, फिर यहाँ पे जो 4m है तो लिखेंगे माइनस 7n लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं सर, 4 चौका 16m स्क्वायर अब प्लस 4 7 चौका 28 mn और प्लस 7x स्क्वायर, यानी 7 7 कितना हो जाएगा सर, 49n स्क्वायर, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे आंसर ये हो गया। अगर चाहिएगा तो आप इसको इधर उधर करके लिख सकते हैं, जैसे में बात किया जाए, जैसे इसमें लिखे लो, अभी जस्ट यहाँ पे लिखे लो, क्या लिखे लो सर, 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 28mn। तो आई होप कि यहाँ पे जो है इतना चीज़ें क्लियर हो गया होगा और दोनों आप आराम से इसको कर पाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, 1% की दिक्कत नहीं होगा, आपको बस ये सूत्र याद रहना है, और ये सूत्र याद रहता है तो आप दोनों को जो है गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर लिए आज जो है 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए।